हुआ ये कि मेरी रिपोर्ट में टेंशन वाली चीज़ ये है भाई साहब, ये सुन के तो किसी की भी एस्थेसी हो जाती है, राइट। तो सेम वॉज विद मी। तो मेरी भी हो गई हालत ख़राब कि मैंने कहा यार ये क्या बोल दिया। भाई 12 बजने में अभी 5-10 मिनट है और आज जन्माष्टमी है और देखो बारिश कितनी तेज़ आ रही है। आज तो लाइट जला लो, आप लोग दिखोगे नहीं। भाई पंखे का है। हाँ यस 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 यस, मैं कह रहा हूँ आप क्या बोल रहे थे, आज तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी आने वाले हैं। कृष्ण जी आने वाले हैं, मुझे लग रहा है वो पीछे वो मदरहुड में वो 2-3 रूम्स बुक है ना। हाँ। जरा वहाँ नजर रखो कहाँ पे कृष्ण जी का आना हो रहा है। नहीं वाकई में आज सारा दिन बारिश बीच बीच में होती रही है पूरा दिन, और बहुत तेज हुई है। तेज हुई है। और अभी तो देख लो इस टाइम तो एग्जैक्ट 12 बजे तो मंदिरों में कितना, मतलब ये सोच हाँ, के सारे मंदिरों लोग में होते हैं। कंट्रोल करना कितना मुश्किल है इतनी बारिश में। हाँ, ऐसे मौसम में मन यही करता है कि यहीं सो जाओ। और कहाँ जा रही हो? काहे काहे जा रहे हो भैया? इतना अच्छा मौसम है, आओ। इतना रोमांचिक मौसम है, अंदर खड़े हो तुम। इतना रोमांचिक मौसम है यार, आओ ना। फोल्डिंग लेके आ रही है तेरे लिए यार, बिछाने। फोल्डिंग नहीं लाना घर में कभी। सोना है ना तुझे। फोल्डिंग नहीं लाना भाई, फोल्डिंग नहीं लाना। मैं कह रहा हूँ सही में, अगर बंदे का मन, मतलब अगर ऐसा मौसम हो तो यहाँ मस्त बंदा तो सोए यार। फोल्डिंग तो चाहिए ना सोने के लिए, जमीन पे। क्यों, और ऑप्शन भी तो होते हैं ना। फोल्डिंग ही ऑप्शन क्यों रखा है सोने के लिए? और भी ऑप्शन है। आ जाओ ये देख। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, अपने घर पे होंगे, घर पे नहीं होंगे तो जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो जी आज व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 12 बजने में थोड़ी देर पहले, ठीक है। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ये जब व्लॉग आएगा तो जन्माष्टमी ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि हो चुकी होगी, लेकिन फॉर अ चेंज फैमिली की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू यू एंड योर फैमिली। टाइम देख लो जी, बिल्कुल सही परफेक्ट 12। और इतनी बारिश है कि सब लोग बाहर खड़े हैं, सिर्फ पापा सो गए हैं, बाकी मम्मी मैं साक्षी बाहर ही है। बहुत सारे घरों से ना घंटियों की आवाज़ आने लग गई है ना। 12 बजे आरती वगैरह करते हैं ना। हाँ, काफ़ी घरों से आवाज़ आ रही है। आ रही है तुम्हें, है ना? मुझे आवाज़ नहीं आ रही वैसे, मैं वैसे हाँ अरे? हाँ कर रही हूँ। ये क्या बात है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपको? आवाज़ ही आ रही है, घंटियों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अरे इतनी तो क्लियर आ रही है घंटियों की आवाज़, क्या हो गया आपको? तुम्हें तो आ रही है, तुम भी ऐसी हाँ बोल रही हो। अरे आ तो रही है, इस साइड से आ रही है। अबे इस साइड से, अबे एक खेत की मूली है सब। अबे काहे का आमिर खान भाई, उस्ताद आमिर खान की बात कर रहे हैं हम। करना एक शहरी आवाज आती है। आवाज़ उसकी आ रही है, वो प्लेन निकल रहा है, एयरक्राफ्ट की आवाज़ आ रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है, पर मुझे सच्ची घंटियों की आवाज़ आ नहीं रही। पर मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ 12 बजे घंटियाँ बज रही होंगी। एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट भी करो कि आ रही है। मैंने है ना ये गेट खोल रखा है ताकि ना ठंडी हवा थोड़ी अंदर जाए, क्योंकि पीछे वाले भी खोल रखे हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है, ताकि ना घर भी ठंडा हो जाए, एसी की जरूरत ना पड़े। और मम्मी कह रही है कि खोल मत, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। भाई नहीं आएगा, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो तू खड़ा तो है, पर तू रोक थोड़ी पाएगा किसी को। कुछ आ जाएगा तो फिर तू तो फिर उछलता रहेगा इधर उधर के लिए। अरे तो यार कुछ नहीं, मैं कीड़े पतंगे आ जाए। अरे भैया जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ, मैं सारी जगह देख रहा हूँ। कोई भी दरवाजा ऐसा वाला जाली वाला बंद कर दो बस, फिर ठीक है। जाली का खुला रहे, मतलब ऐसे बंद तो करो ना, एकदम ओपन ऐसे नहीं होना चाहिए ना। कर देंगे, चलो कर देंगे। तू खड़ा है वो मुझे समझ आ रहा है। यही क्या है? सो जाओ। अरे कुछ नहीं है यार, तू भी नाटक। लेकिन तुम करोगे क्या खड़े होकर? मजे आ रहे हैं बारिश में, बारिश को तो एंजॉय करो। तो आओ आप भी एंजॉय करो। टाइम देख लो 12:30 हो चुके हैं, लेकिन हमारी क्या है, किचन खुल गई है इस टाइम। मैंने जस्ट अभी देखा, हम लोग साक्षी और मैं तो बाहर बैठे थे, हमने कहा ये क्या हो रहा है किचन में। कह रहे क्या ये राजमा ये तो शायद वो दाल है ना, दाल वाला आटा गूंद रहे हो सुबह परांठे। अच्छा वही जुगाड़ू पराठा। जुगाड़ू नहीं है वो, मिस्सी परांठे होती है वो। मिस्सी परांठी काएगी, मिस्सी परांठी। प्याज, हरी मिर्च, बेसन और ये दाल डाल के आटा गूंद। नहीं वो क्या है? वो भी उसकी है, तरी है सब्जी की। वो क्या? मिक्स हो किस सब्जी की तरी है? पहले बताओ किस सब्जी की तरी है वो? बाबा किसी की राजमा है, राजमा की तरी है। राजमा तो वो तरी इसमें, वो दाल, वो राजमा, हाँ। ये इसीलिए कहता हूँ जुगाड़ू पराठा ही। मैं ना वो बनाओ बीच में खड्डा, जैसे वो सीमेंट में लाने के पहले वो करते हैं ना मिस्त्री। अच्छा, इसमें खड्डा बनाओ
मसाला जैसे तैयार करते हैं ना वो प्लस्तर का, फिर क्या ऐसे करो आप। इसमें फिर बीच में डालो ये अजवाइन, सीमेंट। अजवाइन भी अजवाइन को है ना हाथ में थोड़ा सा हथेली पे रगड़ के डालो ताकि ये एक्टिवेट हो जाती है। जब से तुमने बोला है ना तब से मैं ऐसे ही कर रही हूँ बेटे। यस, देखो मुझे यहाँ तक खुशबू आ गई। ऐसे ही कभी भी अजवाइन मत डालो, कोई मजा नहीं आएगा। हमेशा हथेली पे थोड़ा रगड़ के। अजवाइन का है तो ऊपर अपने आप वो पौधा भी लगा हुआ है। हाँ यस, है ना, पत्ते में कितनी जबरदस्त खुशबू है तगड़ी। खुशबू आती है। लेकिन उसमें उगती नहीं है ना ऐसे, कोई ऐसे दाने कहाँ होते हैं उसमें? वो तो मुझे भी नहीं पता अजवाइन उगती कैसे। हाँ, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, वो तो नहीं उगती होती ऐसे। बट खुशबू बड़ी तगड़ी आ गई, आई ना। हाँ वो तो आएगी। लूण, हाँ, लूण पा दो जी। लून, नमक, नमक कम, नमक कम। कम बी लो ऑन द सोडियम। कम ही है वो, इतने प्रॉन्की में तो इतना चाहिए। पता है ना मेरा। हाँ बेटे, मुझे तेरा क्या, मुझे अपना सबका पता है। मैं कौन सी बहुत अच्छे जा रही हूँ कहीं, हैं? मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। तो भाई पहले सीमेंट डल गया, तू रुचि रहना ये वाटर प्रूफिंग जा रही है। बनाओ तू यार बनाओ ना, जुगाड़ू तू पराठा, तो मैं भी तो देखूं। तू इतना कॉन्शियस कर देगा ना मुझे, कॉन्शियस क्या बनाओ। बना ही नहीं पाऊंगी फिर। अरे कॉन्शियस आप क्यों कॉन्शियस हो रहे हो? आप 10 को कर दो कॉन्शियस। अच्छा, हाँ बनाओ। ये क्या है? ग्रेवी है ना, पानी नहीं डालना पड़ेगा ना, इसी में आटा गूंद देगा सब्जियों में। जो क्या चीजें बात। तुम नहीं खा रहे ना, तुरई शुरई सब डाल देती है इसमें। वो तो तूने अभी देख लिया इसलिए मैंने तुरई नहीं निकाली, नहीं तो वो भी इसमें चली नहीं तो सुबह आप बड़े शौक से बना के बेटे मिस्सी पराठी बनाइए। तो तूने बड़े शौक से खानी भी थी, तू खा भी मैं तो कम ही एक बात शौक से सुन, खाता हूँ। इतने टाइम से तू खाता आ रहा है, तभी तो मेरे बनाने का हौसला पड़ रहा है मुझे। हौसला, ये देखो ये है पराठा। तो इसमें जो है सारा सही कहते हैं पंजाबियों को, कुछ भी दे दो पराठा बना ही देंगे। मसाले उसमें सब काम आते ले हैं ले ना। बैंगन का पराठा, ले गोभी, छोड़ा क्या है जो पराठे में नहीं बनाया। सब ये चीजें बन गई ना, देख अब जब कल बनेगा उसकी भी बनाना ना, फिर उस समय तो तू सोया पड़ा होगा। हाँ, कोई इसका मैं सुबह बना के जाऊंगी। नहीं। जो बन के नहीं, जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसकी मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा सबको। तो जी तय रहा, मैं आपको पराठा दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके घर में भी ऐसे पराठे बनते हैं, और अगर बनते हैं तो आपको कैसे लगते हैं। और अगर नहीं बनते तो ये पराठा देख के जो ये बनने वाला है खाने के लिए टेम्प्ट करेगा या नहीं। घिया टिंडे जो घर में बची हुई चीजें हैं ना, सारी डल जाती हैं इसके अंदर, और तुझे कभी पता नहीं चला आज तक। अब तू देख लेगा तो तू नेचुरली फिर क्वेश्चन करेगा, आपने ये क्यों डाला, वो क्यों डाला। मुझे ऐसा है ना, सब कुछ पता लगता है। नहीं, मैं कभी कभी आई चूज टू बी साइलेंट, ओहो, ठीक है। मैं सोचता चलो यार कोई नहीं, शौक से बनाया किसी ने, कुछ खा लो, हाँ, मन रख लो किसी का। मेरा डायलॉग मेरे को, वाह भाई वाह। मतलब लगातार बोलते रहो तो कुछ तो असर होता है, ऐसी बात नहीं। तो जी आटा हो गया गूंद के तैयार एकदम। बताइए कैसा लग रहा है, इसके पराठे कैसे बनेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने कहा था आपको, कि जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना, तो मम्मियाँ ऐसे ही उनको सारी सब्जियां ना परांठे में दबा दबा अरे वो तो स्कूल जाते बच्चों की बात कर रहे हो, मैंने हमको भी- स्कूल जाते बच्चे थोड़ी है। मैंने तेरे को पता कैसे खिलाया बेटा, अच्छा जी, ये तो तुझे पता चल गया। क्या बात है। The next day. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे की शुरुआत, जिम शिम हो चुका है, मम्मी को ऑफिस अभी ड्रॉप करना है, और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ जो मैं लास्ट व्लॉग में बोल रहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे मेरी पीड़ा के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे घर पहुंच के। तो जी पराठा देख लो जो बना है उस आटे का, थोड़ा अलग है ना। अब बताओ ये खाने का आपका मन कर रहा है या नहीं? मैं तो ये खा चुका हूँ सुबह, तो अच्छा तो है नो डाउट। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि टेंशन वाला सब्जेक्ट जो मैं कह रहा था, डॉक्टर ने मुझे टेंशन दे दी है, तो वो बात है क्या। सो मेरी बॉडी में क्या है, किडनी स्टोन्स की टेंडेंसी है, ठीक है। मेरी बॉडी में ऐसा होता है कि बार बार किडनी स्टोन्स बनते रहते हैं, और वो नेचुरली पास भी होते रहते हैं। बहुत पहले करीबन 2011 या 12 में मेरा एक ऑपरेशन भी हो चुका है आरजी स्टोन से, किडनी स्टोन्स के लिए ही, जहाँ पे उन्होंने कैलकुली एक्सट्रैक्ट करी थी किडनी में से। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम जनरली हर बॉडी में होती है, लेकिन क्या होता है कि कईयों में एक्यूमुलेशन नहीं होता, वो टाइम टू टाइम यूरिन में पास होते रहते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी हमारी वेस्ट के थ्रू बाहर निकालना चाहती है यूरिन के थ्रू, वो कईयों में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे मेरे केस में कईयों में नेचुरली वो पास हो जाते हैं, क्रिस्टल्स नहीं बनते उसके। सो बहुत सालों से ना ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार स्टोन फॉर्मेशन होना। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि किडनी स्टोन का जो पेन होता है ना भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। मतलब पेट दर्द वगैरह और ये सारे दर्द तो कुछ भी नहीं होते।
जो किडनी स्टोन का पेन होता है। अभी मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस उस पे से वो है जो सिंगापुर से जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे जब फ्लाइट मैंने बोर्ड करी, वो 6 घंटे की जो फ्लाइट थी, मतलब बोर्ड करते ही मुझे ना पेन स्टार्ट हो गया, और 6 घंटे फ्लाइट में प्लस घर तक आने में जो 1 घंटा लगता है दिल्ली से गुड़गांव, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब एक बैड एक्सपीरियंस था। और डर भी लगता है यार कि मतलब ऐसा ना हो कि कुछ वर्स्ट हो जाए ना। और इसी चक्कर से फिर मैं काफ़ी टाइम तक व्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद ना वो मेडिकेशन, आई थिंक 2 हफ्ते की मेडिकेशन थी, उस 2 हफ्ते के बाद ना बॉडी में कुछ ना कुछ चलता ही रहा। मतलब आई वॉजेंट फीलिंग फिट जैसे मैं हमेशा मतलब यूजुअली करता हूँ, तो वैसा नहीं चल रहा था। हमेशा ना कुछ हुए जा रहा था हर हफ्ते या 15 दिन में। तो ये वाले इंसिडेंट्स के बाद ना मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार एक बात सोचो, अगर ये चीज़ मुझे सिंगापुर में होती, अभी तो चलो मैं वापसी की तरफ में था, फ्लाइट में था तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में तो क्या है, अपने दिल्ली है घर, मतलब इंडिया में तो क्या है, सबको मेडिकेशन वगैरह सब चीज़ सेम होती है, कहीं भी आप असिस्टेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। बट इसी को अगर वाइसी वर्सा लेते हैं कि अगर ये चीज़ सिंगापुर में स्टार्ट हो जाती तो मैं क्या करता। ऑब्वियसली फर्स्ट एड तो मिल ही जाता, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उतनी चीज़ें आसान नहीं होती कि जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो हो सकता है वहाँ ना हो, है ना। उनके प्रोसीजर्स क्या हो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, फर्स्ट एड उनका क्या हो, जैसे यहाँ पे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और फिर वहाँ पे हो सकता है वो चीज़ अलग होती, तो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वहाँ पर अगर ये होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार फाइनली ना इसका रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बार बार किडनी स्टोन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर मैं एक यूरोलॉजिस्ट के पास गया यहीं पे गुड़गांव में, और फॉर्चुनेटली पहली बार में मतलब रेफरेंस के थ्रू मुझे पता लगा था उन डॉक्टर के बारे में, एंड ही इज़ रियली वेरी गुड। उन्होंने काफ़ी सारे मुझे टेस्ट वगैरह बताए थे ब्लड एंड यूरिन के, और फिर उन्होंने बोला सी यू आफ्टर द रिपोर्ट्स। तो उन्होंने वही बोला था कि रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर एक बार मिलते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब हुआ ये कि मेरी रिपोर्ट में टेंशन वाली चीज़ ये है कि जो यूरिक एसिड लेवल्स होते हैं ब्लड में वो मेरे बहुत ज़्यादा है। सो अब यूरिक एसिड का नॉर्मली जो रेंज होती है दैट शुड बी लेस देन 5.8 आइडली, ठीक है, इन मेन विमेन जो भी है, मतलब इस तरह से होना चाहिए, लेकिन मेरा जो आया है दैट इज़ 10.15। तो दिस इज़ द रूट कॉज इन माई बॉडी जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बार बार फॉर्म होते हैं। तो होता क्या है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर द नेक्स्ट रीज़न इज़ ऑक्सलेट फॉर्मेशन। ऑक्सलेट बॉडी में ज़्यादा है मेरी अगेन, ठीक है। यूरिक एसिड तो ब्लड लेवल्स में है ही, लेकिन ऑक्सलेट भी ज़्यादा है। तो ऑक्सलेट क्या करता है कि जब यूरिक एसिड क्रिस्टल किडनी में फॉर्म हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, ऑक्सलेट जो होता है वो उसके ऊपर बड़े आराम से है ना चिपक जाता है, तो वो एक पूरा स्टोन फॉर्म हो जाता है। यूरिक एसिड से होता क्या है ना, टेंशन क्यों लेनी है, मतलब बड़ा हुआ है तो चलो ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यूरिक एसिड, तो उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बताया यूरिक एसिड बढ़ने से सारी बीमारियां हैं, ठीक है, हार्ट, बीपी, डायबिटीज़, इन सब बीमारियों का यूरिक एसिड लेवल्स हाई होना भी एक कॉज है, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि 60% ऑफ दोज पीपल अबव 70 ईयर्स ऑफ एज जिनको कैंसर डायग्नोज होता है, उनमें एक हिस्ट्री होती है कि यूरिक एसिड लेवल्स हाई होते हैं इन देयर अर्ली 30s एंड 40s। भाई साहब ये सुन के तो किसी की भी एस्थेसी हो जाती है, राइट। तो सेम वॉज विद मी, तो मेरी भी हो गई हालत ख़राब कि मैंने कहा यार ये क्या बोल दिया। तो द पॉइंट इज़ कि कंट्रोल तो हो जाएगा ये, ठीक है। इसके लेवल्स डाउन आ सकते हैं बॉडी में, ऐसा नहीं है कि एक बार बढ़ गए तो डाउन नहीं आएंगे, डाउन आ सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ हैं, प्रिकॉशंस हैं, कुछ रेक्टिफाइंग मेजर्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो उनमें से लाइफस्टाइल है और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तो आपके लेवल्स डाउन आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ की अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है मेरी कि आई एम वर्किंग ऑन इट, और इस बारे में मैं डिटेल में ना नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि हाउ टू कंट्रोल यूरिक एसिड लेवल्स, या फिर किडनी स्टोन फॉर्मेशन को कैसे हम रोक सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं इस चीज़ का, लेकिन जितना मेरा अपनी बॉडी के साथ एक्सपीरियंस है उतना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकता हूँ। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बाय चांस किसी को अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो यार नथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये इसका जो दर्द है ना वो बहुत खतरनाक होता है यार, बहुत गंदा होता है। चलो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर
जितनी भी चीज़ें हैं सारी कर देनी है, ठीक है। बाकी टेक केयर, बाय बाय।